Hello, dear students. So, in this video, we are going to discuss, rather, I should say, I am going to discuss in brief what all the units of AEC2 are all about. So, Ability Enhancement course in English has this time in total 10 units. First is close reading, which means when you read with special focus on details of the text. Comprehension, you all know comprehension in simple words means to understand, and when it comes in the form of a paragraph, the comprehension then means to read that paragraph properly and to answer the questions given after that paragraph and to find out answers from the given passage. So comprehension means you all have been doing it since your school days, right? So it is to understand the passage properly and then to answer the questions given at the end. Now, what is summary? Summary is basically the shorter version of a longer text. किसी भी स्टोरी का जो शॉर्टर वर्जन है, अगर आप नटशेल में फटाफट से जैसे कोई मूवी देख के आए हैं 3 घंटे की और वो 10 मिनट में आप स्टोरी सुना रहे हैं, दैट इज समरी. सो क्लोज रीडिंग का मतलब जब आप रीड करते हैं बहुत ध्यान से. कॉम्प्रीहेंशन का मतलब जब आप एक पैसेज को पढ़ते हो, समझते हो और आंसर्स को, क्वेश्चंस को आंसर करते हो. समरी मतलब किसी लॉन्ग टेक्स्ट का शॉर्टर वर्जन. ऐसे ही पैराफ्रेजिंग जो है, पैराफ्रेजिंग का मतलब होता है जब आप किसी टेक्स्ट को अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करो. आप उस टेक्स्ट के वर्ड्स को यूज ना करके उनको सिंपली एक्सप्लेन करो. फॉर एग्जाम्पल, जैसे जब आप धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हैं तो वो आम भाषा नहीं है, राइट? तो उनको जब आपके पेरेंट्स आपको समझाते हैं कि इस लाइन का मीनिंग क्या है, इस श्लोक में क्या कहना चाह रहे हैं भगवान, या इसके मायने क्या हैं, तो दैट मीन्स पैराफ्रेजिंग हो रही है. कोई आप पोइट्री पोम पढ़ते हो, पोइट्री की लाइंस हैं, तो जब आपको वो टीचर एक्सप्लेन करते हैं, शी पैराफ्रेजेस. और पैराफ्रेजिंग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जब आप थीसिस लिखते हो, जब आप रिसर्च पेपर्स लिखते हो, या फॉरेन में जब असाइनमेंट्स बनाते हैं स्टूडेंट्स. इसका मतलब है आपने डायरेक्ट कॉपी नहीं किया, आपने कोई चीज पढ़ी, समझी और उसको अपने वर्ड्स में लिखा, दैट इज पैराफ्रेजिंग. फिर आता है इंटरप्रेटिंग, फिफ्थ यूनिट, और ग्राफ्स. अब ये बहुत सिंपल यूनिट है, इसको बिल्कुल देख के डरने की जरूरत नहीं है. इट्स गोइंग टू बी, जैसे ये हमारे पास एक, इफ आई ड्रॉ इट हियर, मान लीजिए हमारे पास यहाँ एक ग्राफ है, एक ऐसा चार्ट बना हुआ है जिसमें ये एक्स एक्सेस वाई एक्सेस आ गया, या इसको हमने ए लाइन का नाम दे दिया, बी का नाम दे दिया, एक बार बना है, एक इतना है, यहाँ क्वांटिटी दी होती है, ये 10 है, 20 है, 30 है. तो मान लीजिए साल का बता रहे हैं, यहाँ ईयर है, किस साल में कितना प्रोडक्शन हुआ, इतना मीट्रिक टन हुआ, या वेस्टेज, कुछ भी, इट कैन कैरी एनीथिंग. कई बार जैसे जब आप क्रिकेट के मैचेस देखते हो, स्कोर बोर्ड पे भी तो ऐसे आते हैं ना ग्राफ, कि पहली टीम ने इतना 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 ऐसे बनाया, अब की टीम ऐसे ऐसे जा रही है. सो दिस इज, अब इंटरप्रेट कैसे करते हो कि ये इंडिया का वो है, स्कोर चार्ट है, और ये मान लीजिए इंग्लैंड का आ गया. तो जब इंडिया बैट कर रहा था, ये ऐसे ऐसे जाता होता है ना, अलग अलग कलर्स में, कि जब इंडिया ने बैट किया तो 5th ओवर में कितने रन बनाए, जब इंग्लैंड ने बैट किया तब 5th ओवर में कितने बने. सो दैट इज गोइंग टू बी द कंपैरिजन, और ये होते हैं, ये इंटरप्रेटिंग ग्राफ्स और चार्ट्स में हम ये करते हैं. इस यूनिट में ये सब आएगा. नेक्स्ट आ गया पैराग्राफ राइटिंग. ये भी बहुत बचपन से जूनियर क्लासेस से करते आ रहे हो. दे कैन बी अ पैराग्राफ टू, यू कैन बी आस्क्ड टू राइट अ पैराग्राफ ऑन, फॉर एग्जांपल, एन आइडल स्टूडेंट, a scene at the zoo, a scene at the cinema, right? Football match, कुछ भी. It's going to be very very easy. मतलब कुछ नया नहीं है इनमें करने वाला. फिर आ गया नेक्स्ट टॉपिक, नोट मेकिंग. अब नोट मेकिंग में क्या है? नोट मेकिंग होता है, जैसे अब हम बात करें कि एक पूरा पैसेज है जिसमें एनवायरनमेंट की बात हो रही है, उसमें एनवायरनमेंट खराब कैसे हो रहा है, एनवायरनमेंट की टाइप्स की भी बात करी है. अब आपने नोट्स कैसे बनाने हैं? आपने पहले तो टॉपिक लिख लिया ऊपर की, सारा पैरा एनवायरनमेंट पे है, एनवायरनमेंट आ गया. फिर मान लीजिए फर्स्ट वाली लाइन में बात हो रही है एनवायरनमेंट है क्या, तो यहाँ आएगा एनवायरनमेंट ऐसे लिख के इज. अगली लाइन में आप बता दोगे एनवायरनमेंट क्या है, 2-3 लाइन में. फिर आगे हेडिंग आ जाएगी, अगला पॉइंट आ जाएगा आपके पैराग्राफ में, जैसे टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, तो आप बता दोगे, एनवायरनमेंट कह रही हूँ सॉरी, पोल्यूशन पे मान लीजिए हो गया ये,
तो एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ऐसा एनवायरनमेंट पे भी कुछ भी कोई भी टॉपिक आ जाए, सो अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखना आपने। अगर प्रैक्टिकली आया तो पैसेज है, पैसेज में से निकाल के पॉइंट्स लिख देने हैं। और अगर नोट मेकिंग पे आपको लिखना है कुछ कुछ तो नोट मेकिंग का मतलब टू मेक नोट्स out of a given passage or a paragraph to simplify it, right? To split it into simple points ताकि आप पॉइंटर से बना के समझ पाओ। और पैराग्राफ कई बार रिग्रेस लगते हैं पढ़ने, तो नोट मेकिंग से फटाफट से, अब आप पेपर्स के लिए तैयार करते हो, नोट्स बनाते हो ना कि इंट्रोडक्शन में क्या मेन पॉइंट है, जो बीच वाले एक्सप्लेनेटरी पैराग्राफ्स हैं उनमें क्या आया, या कई बार आप हेडिंग्स लर्न कर लेते हो, व्हाट आर दे आर नोट्स ओनली। देन यू हैव लेटर राइटिंग, ये भी कोई नया टॉपिक नहीं है आप लोगों के लिए। लेटर राइटिंग या ईमेल राइटिंग, राइट? इसमें वही फॉर्मेट है, ईमेल में टू, फ्रॉम, डेट, आगे सब्जेक्ट और वो सब आएगा। लेटर राइटिंग भी फॉर्मल लेटर है तो आप प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखोगे, आप एसएचओ को लिखोगे, आप पोस्ट मास्टर को लिखोगे, आप एडिटर को लिखोगे। चैनल पे फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर्स ऑलरेडी पड़ी हैं, जस्ट स्क्रॉल अप एंड डाउन, यू विल गेट दोज वीडियोस। ईमेल राइटिंग इज इक्वली इंपॉर्टेंट एंड सेम। यहाँ पे ओनली डिफरेंस क्या आएगा लेटर और इधर, यहाँ आपको फॉर्मेट देना होगा, टू, फ्रॉम, डेट, सब्जेक्ट, वो सब, एंड देन यू विल बी एबल टू राइट। देयर इज नो रॉकेट साइंस बिहाइंड एनीथिंग। अब आ गया है रेज्यूमे राइटिंग। अब ये जो आपका रिज्यूमे या रिज्यूम नहीं होता भाई, रिज्यूम इज टू स्टार्ट अगेन, दिस इज रेज्यूमे और रिज्यूमे। तो इधर एक एक भी अगर आप घर से लर्न करके चले गए ना, कोई ऐसा फॉर्मेट जिसमें सब कुछ फिट इन कर सकते हो, यू विल बी एबल टू क्रैक दिस एंड गेट फुल मार्क्स इन दिस पर्टिकुलर यूनिट। तो प्रॉपर आपकी पर्सनल डिटेल्स आती हैं। सबसे पहले तो आपका नेम, फोन नंबर, एड्रेस आ गया, फिर आपकी पर्सनल डिटेल्स, आपका बर्थ कब हुआ था, मम्मा का नाम, पापा का नाम, योर स्ट्रेंथ्स, आपकी क्या क्या एबिलिटीज हैं, क्या आपकी स्ट्रेंथ्स हैं, आपने क्या सीखा हुआ। हार्ड स्किल्स में आपकी डिग्रीज आएंगी, सॉफ्ट स्किल में आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स आएंगी। सो दिस इज क्वाइट एन ईजी थिंग टू डू, बट आई विल ट्राई टू कवर एवरीथिंग ऑनलाइन, ताकि एक ऐसा फॉर्मेट आपके पास आ जाए जिसको देख के यू कैन आंसर एवरी क्वेश्चन आस्क्ड इन द पेपर। और इसमें हमारा लास्ट यूनिट जो है दैट वुड बी रिपोर्ट राइटिंग, विच इज अगेन इन टू वर्जन्स, टू टाइप्स में होती है। एक रिपोर्ट होती है जब हम न्यूज के लिए रिपोर्ट देते हैं, वो छोटा सा पैराग्राफ में लिखना होता है आपको। एक बिजनेस रिपोर्ट होती है जिसमें वही टू, फ्रॉम, किसने दी है, किसने बनाई है, फिर कमिटी बनी है कि नहीं। मान लीजिए आपको कोई स्पेस को करना है इन्वेस्टिगेट, किसी जगह को, प्लेस को, कि क्या वहां पे ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी है, क्या कहाँ वहां पे वाटर सप्लाई है, क्या कहाँ वहां पे लोकल ट्रांसपोर्ट चलता है कि नहीं है, फैक्ट्रीज कितनी दूर हैं। तो एक कमेटी बन जाएगी, वो अपनी वो फाइंडिंग्स देंगे, ये प्रॉपर आएगा, फाइंडिंग्स होंगी। फाइंडिंग मतलब उस टीम ने बता देना आपको कि पानी की सप्लाई तो है लेकिन सीवेज नहीं है, लोकल ट्रांसपोर्टेशन तो है लेकिन हैवी व्हीकल्स नहीं चलते। तो जो आपकी फाइंडिंग्स हैं उससे उल्टा आपकी रिकमेंडेशंस होंगी। जो चीज है वो ठीक है, दूसरा क्या आ जाएगा, जैसे वाटर सप्लाई है लेकिन हैवी ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो सकता, तो आप लिखोगे कि इट इज सजेस्टेड, राइट, दैट देयर शुड बी प्रोविजन ऑफ हैवी व्हीकल्स सो दैट द रॉ मटेरियल कैन बी ट्रांसपोर्टेड। वो नहीं है, जो है फाइंडिंग्स में वो आएगा जो दिखा है, रेकमेंड आप वो करोगे जो नहीं है। सो इट्स अगेन वेरी सिंपल एंड आई विल ट्राई टू कवर ऑल द टॉपिक्स वन बाय वन, ताकि जब भी जरूरत हो आप कोई टेक्स्ट उठाइए, वीडियो उठाइए और उसको समझ पाइए। सो that is all in brief. So see you soon with the detailed video on 4th unit. Take care till then.